हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो जो फिजिक्स 2026 के एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए एक पार्ट और लेकर आ गया हूं हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये होती क्या है, इसको हम कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान अथवा क्षेत्र जिससे एक अन्य विद्युत आवेश प्रभावित करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में भी लिखा है मैंने। और अगर इसकी सिंपल सी एक परिभाषा दें तो हम सिंपल सी परिभाषा दे सकते हैं, स्थिर विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हमने क्या बोला है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये अगर देखने में हमें क्लियर पता चल रहा है कि ई के साथ में मैंने सदिश का साइन लगाया है। दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट वेक्टर क्वांटिटी। यह है एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक की बात करें तो न्यूटन पर कूलम हो सकता है या फिर वोल्ट अपॉन मीटर भी हो सकता है, दोनों ही इसके एसआई मात्रक होंगे। और इसका अगर विमीय सूत्र बनाए, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाए, तो जैसा कि हमें पता है हम क्या करते हैं, बल का विमीय सूत्र हमने पढ़ा है ऑलरेडी क्लास 11 में, m1 l1 t-2। और अपॉन में क्या है, आवेश का क्या होता है, at। अगर इसको अरेंज करेंगे तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो एसआई मात्रक, जो विमीय सूत्र मिलेगा वो m1 l1 t-3 a-1 मिल जाएगा। और एसआई मात्रक तो आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कई बार पूछा गया है, और स्पेशली प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। किसके गुणधर्म? विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। ये काल्पनिक रेखाएं होती है, लेकिन हम उन काल्पनिक रेखाओं में कुछ गुणधर्म, उनकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, अगर हम बात करें, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। मतलब अगर हम इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो हम अगर जब भी विद्युत बल रेखाएं बनाएंगे और एक धनावेश होगा और एक ऋणावेश होगा, तो हमेशा ये कहां से स्टार्ट होगी? धनावेश से, और खत्म किस पे होगी? ऋणावेश पे, अगर दोनों आवेश हैं तो। फिर दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे तो ये रेखाएं बंद पास नहीं बनाती है। मतलब अगर धनावेश है तो एक बार अगर ये धनावेश से निकल गई तो ये वापस घूम फिर कर ये धनावेश पर नहीं आएगी, मतलब ये क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। तीसरा पॉइंट देखें, यह एक काल्पनिक रेखा है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। जैसे अगर मैं मान लूं ये प्लस आवेश है, ये ऋणावेश है, और यहां से यहां तक हमने क्या बता दिया? विद्युत बल रेखाएं बता दी। ये विद्युत बल रेखाएं बता दी। तो इस पर जो स्पर्श जो खींचेंगे, एक स्पर्श जो खींचेंगे, यही परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि अलग अलग दिशा दिखाएंगे। अगर आपने इसमें जैसे मान ले परिणामी की मतलब ये इसकी दिशा यही होगी, ये इसकी दिशा यही होगी, ये वाले के लिए भी यही होगी, मतलब एक ही दिशा होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है और हो सकता है इस बार भी पूछा जाए या पूछा गए हैं। तो अगर मैं बोलूं कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, इसका कारण यह है कि अभी हमने देखा था, हम उल्टा लेकर चलते हैं। माना कि किसी बिंदु ए पर दो विद्युत बल रेखाएं E1 और E2 एक दूसरे को क्या कर रही हैं? काट रही हैं। लेकिन हम अगर इसके कटान बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश करेंगे तो अगर ये काटती है तो दो अलग अलग स्पर्श रेखा हो जाएंगी। और अभी हमने इस प्रॉपर्टी में, इसकी पहले वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि एक ही स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाएंगी। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगी? दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। फिर से इसका रीजन समझिएगा, हम इसका उल्टा लेते हैं। माना कि दो विद्युत बल रेखाएं E1 और E2 किसी बिंदु पर काट रही हैं, लेकिन अगर हम कटान बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दो स्पर्श रेखाएं होंगी, जिसको हम T1 और T2 कह सकते हैं। और दो स्पर्श रेखाएं दो अलग अलग दिशाएं बताएंगी विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता की, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक संतत वक्र होती हैं। संतत वक्र का क्या मतलब है बच्चों? संतत वक्र का मतलब है, अगर मैं यहां पर धनावेश लूं तो ये बल रेखाएं अगर एक बार स्टार्ट हुई तो ये अनंत तक जाएंगी। ऐसी नहीं रहेंगी कि ये कहीं पर कट होकर फिर दूसरी स्टार्ट हो जाएंगी। इसका कैसा हम परिमाण, इसके कैसा प्रमाण पता कर सकते हैं? तो इसका हमें करने के लिए हम इमेजिन करते हैं कि यहां पर कोई आवेश है। अगर मान लीजिए
यहां पर टूटी हुई अगर रेखा होती तो ये बिंदु आवेश यहां पर इस पर क्या नहीं लगता, बल नहीं लगता, लेकिन यहां पर इस पर बल लगेगा और बल लगेगा क्यू नॉट ई। बल क्या लगेगा इस पर, क्यू नॉट ई। मतलब हम कह सकते हैं यहां पर भी प्रेजेंट है, यहां पर भी प्रेजेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहां पर नहीं है, हर एक बिंदु पर ये क्या होती है, सतत होती है, कंटिन्यूअस होती है, ब्रेक नहीं होती है। ऐसा नहीं टुकड़ों में नहीं होती है कि एक यहां पर है तो एक यहां से स्टार्ट हो जाएगी फिर यहां से, ऐसी पॉसिबल नहीं है। अब कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आवेश होते हैं या आवेश का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें अगर हम बात करें कि भाई इनको रिप्रेजेंट कैसे करें, किनको, विद्युत बल रेखाओं को या रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर मैं बात करूं केवल मेरे पास एक धनावेश हो, केवल मेरे पास क्या हो, एक धनावेश हो, तो केवल धनावेश मतलब Q ग्रेटर देन जीरो भी लिख सकते हैं। Q ग्रेटर देन जीरो मतलब धनावेश। तो ये धनावेश से स्टार्ट होंगी और ये कहां तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी बच्चों। कहां तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। और अगर मैं बोलूं केवल ऋणात्मक आवेश हो, केवल ऋणात्मक आवेश हो, तो क्या करेंगे, ये ऋणात्मक आवेश हो तो ये अनंत से आएंगी, अनंत से आएंगी और कहां पर अंत हो जाएगा, कहां पर ये चली जाएंगी, ये ऋणात्मक ऋण आवेश पर एंटर हो जाएंगी। धनावेश से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है और ऋणावेश के केस में अनंत से आकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद में ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, ये दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरे की हमने देख ली। तीसरा समझते हैं, अगर समान धनावेश हो, समान धनावेश हो तो एक दूसरे को यहां पर ये देखिए क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है और दोनों का मान Q और Q है। Q है तो इसके मध्य बिंदु में एक न्यूट्रल उदासीन बिंदु मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, उदासीन बिंदु मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु मिलता है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है, एकदम बीचों बीच में मिलेगा। तो ये किसके लिए, समान धनावेश अगर है तब उसके लिए विद्युत बल रेखाओं का चित्र है। अगर हम इसकी बात करें, ये है मेरे पास वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसको हम बोलेंगे उसके बारे में डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी विद्युत बल रेखाएं क्या है, ये धनावेश है Q और यहां पर ऋणावेश है -Q, तो उसकी विद्युत बल रेखाओं का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें, दो धनावेश हैं लेकिन दोनों धनावेश कैसे हैं, एक बड़ा आवेश है एक छोटा आवेश है, तो उनकी विद्युत बल रेखाएं थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो जाएगा। और जो न्यूट्रल पॉइंट जो था, उदासीन बिंदु था, वो कमजोर जो आवेश है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा, या इसका क्या कहेंगे, उदासीन बिंदु शिफ्ट हो जाएगा। आई होप सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।